ये वाई एक्सिस, एक सेकेंड, क्या स्क्रीन दिख रही है? बुक नहीं, एक्चुअली में, एक सेकेंड। स्क्रीन मेरे आईपैड की आएगी, आए तो बताना। आ गई। हम्म, देखो, वाई एक्सिस पे हमारी प्राइस है और क्यू पे क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस में बदलाव कर रहे थे, इस पी को ऊपर ले जा रहे थे या नीचे ला रहे थे, ठीक है ना? प्राइस को P1 पे ले जा रहे थे या P2 पे ले जा रहे थे, तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मैं ये कहूं कि प्राइस में बदलाव होगा ही नहीं, तो क्या क्वांटिटी डिमांड कभी बदलेगी, हाँ या ना? पहले तो इसका जवाब दो। अगर प्राइस ना बदले तो क्या क्वांटिटी डिमांड बदल सकती है? सब लोग यही कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं प्राइस को छोड़ के किसी और रीजन से क्वांटिटी डिमांड बदल सकती है क्या? कोई और फैक्टर भी होता है क्या क्वांटिटी डिमांड का? डिमांड का? तो अब हम डिमांड के फैक्टर्स की बात करने वाले। तो प्राइस तो हिलेगी नहीं अपनी जगह से, समझ रहे हो? प्राइस तो हिलने नहीं वाली है। ये अपना डीडी कर्व है, और मैंने तुमसे कहा इनकम बढ़ गई। तुम्हें क्या लगता है डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ेगा? मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता मैं, बट मैं ये तो बता ही सकता हूं कि डिमांड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बताओ। तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड यहां पहुंच जाएगी। डिमांड बढ़ने का मतलब यही है ना कि मैं क्यूडी से राइटवर्ड शिफ्ट लूंगा, बोलो हाँ या ना? डिमांड बढ़ने का क्या मतलब है ग्राफ पे? यही मतलब है ना, एक्स एक्सिस बढ़ेगी तभी तो डिमांड बढ़ रही है, हाँ या ना? सेम प्राइस पे क्यूडी, अगर ये मेरा, ये मैं बोल दूं क्वांटिटी डिमांडेड Q1 था, तो ये अब किस पे पहुंच गया है? Q2 पे पहुंच गया, जबकि P वही है। ये मेरी नई क्वांटिटी डिमांडेड है। किसको समझ किसको समझ में नहीं आया? इसको बोलेंगे अपन राइटवर्ड शिफ्ट। वो सारे अदर फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर होगा, तो वो या तो डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करवा देगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा देगा। भाई इनवर्स रिलेशन होता किसी के साथ तो क्या हो जाता, ये D1 राइट की जगह पे Q1 से छोटी आती डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस राइटवर्ड शिफ्ट को इस राइटवर्ड शिफ्ट को क्या नाम दें हम? बुक देखो और मुझे बताओ नाम। क्या उन्होंने लिखा है? इंक्रीज इन डिमांड। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन इन डिमांड? बोलो, देखें किसका दिमाग। आईक्यू टेस्ट है वापस। एक्सपांशन और इंक्रीज में क्या अंतर है? एक्सपांशन दिखाने के लिए हमें प्राइस के रिलेशन के साथ बात करनी होती है, और इंक्रीज दिखाने के लिए बिना प्राइस के कोई और फैक्टर का। यस। तो यहां पे जो रिलेशन है वो प्राइस के साथ है, कि भाई जैसे प्राइस P1 से P0 आई, नीचे आई, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से Q2 चली जाएगी, या ये मैं P1 और P2 लिख देता हूँ। प्राइस अगर डाउन आएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इधर खसक जाएगी।
तो ये किस पे होता है? ये सेम डिमांड कर्व पे होता है। और ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है। एक्सपांशन इन डिमांड का डायग्राम ये है। यहां पे रिलेशन किससे है? रिलेशन विथ चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज से रिलेशन है, जबकि यहां पे प्राइस से के चेंज से रिलेशन ही नहीं है। यहां पे कोई और फैक्टर, इंक्रीज इन डिमांड, रिलेशन किससे है? रिलेशन विथ अदर फैक्टर। तो डिमांड तो दोनों में बढ़ रही है, Q1 से Q2, Q1 से Q2, पर फैक्टर अलग अलग है। अगर प्राइस की वजह से बढ़ रही है तो आप उसे एक्सपांशन बोलोगे, और अगर किसी और फैक्टर की वजह से बढ़ रही है तो उसे इंक्रीज इन डिमांड बोलोगे। एक्सपांशन को ऐसे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व समझाया जाता है, कोई नया डिमांड कर्व नहीं बना। और इंक्रीज इन डिमांड को शिफ्ट इन डिमांड कर्व से समझाया जाता है कि वो डिमांड कर्व ही राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सेम प्राइस पे उसको बढ़ाना है क्वांटिटी। सेम प्राइस पे क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी जब तक ये सेम नहीं होगी जगह? इसको समझ में नहीं आया? मेरी बात सब समझ गए क्या? लक्ष्य, आर्यन, प्रचिति, जल्दी जल्दी बोलो। इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन इन डिमांड क्या बहुत कठिन काम है? लग रहा है ऐसा? वो इंक्रीज इन डिमांड वाला पेज देखो जरा, उसमें वही सब समझाया है ये जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है। डिक्रीज इन डिमांड में किसी फैक्टर की वजह से वो डिमांड को कम करवा देगा, और क्या होगा? इसके अलावा क्या कर सकता है? इतने पेज भेजे थे, इसके बाद और क्या है टॉपिक? हाँ, नहीं करवा रहा हूँ। ये वो ये नया टॉपिक नहीं है, ये समझा दिया मैंने तुम्हें, यही टॉपिक था ये जो मैं इतनी देर से समझा रहा था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो अलग अलग एग्जाम्पल पे दे रखे हैं उसको। ठीक है, कल 5-10 मिनट में वो तो डिस्कस हो जाएगा अपना शुरू के लेक्चर में ही। इसको ठीक से रिवाइज कर लोगे तो वो बहुत ही ईजी है। उसके बाद क्या है, बस मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। और क्या है इस टॉपिक? ठीक है।